धर्म और भक्ति के प्रेमियों, स्वागत है। जहां आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उस प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप जीवन में इस कलयुग की निराशा से परेशान हैं, तो भागवत महापुराण के इस प्रथम अध्याय का सार सुनिए। यह ज्ञान आपकी मोक्ष की चिंता को सदा के लिए खत्म कर देगा। कथा का परिचय और स्थान। धर्म और भक्ति के प्रेमियों, स्वागत है। जहां आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उस प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाता है। यह कथा शुरू होती है एक पवित्र स्थल पर, नैमिषारण्य तीर्थ की भव्यता का वर्णन, जहां हजारों ऋषि मुनि, जिनमें शौनक ऋषि प्रमुख हैं, एक महान यज्ञ कर रहे हैं। ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी, उग्रश्रवा, व्यास जी के शिष्य का सम्मान किया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। अब सारे ऋषि संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रश्न करेंगे। ऋषियों के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन पर पूरी भागवती की है। शौनक ऋषि ने सभी की ओर से सूत जी के सामने वह 6 प्रश्न रखे, जो आज भी हर मनुष्य के हृदय में हैं। ये प्रश्न थे। प्रश्न 1, कलयुग के जीवों का परम कल्याण कैसे होगा? प्रश्न 2, सभी शास्त्रों का सार क्या है? संक्षेप में सभी ज्ञान किसमें निहित है? प्रश्न 3, 4, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया और उनके वापस जाने के बाद धर्म कहाँ आश्रय लेकर रहा? प्रश्न 5, 6, भगवान की लीलाएं और युग के अनुसार धर्म के नियम क्या हैं? सूत जी का उत्तर, भागवत महात्म्य। सूत जी की विनम्रता। सूत जी ने सर्वप्रथम गुरु शुकदेव जी और भगवान को नमन किया। भागवत की महिमा। सूत जी ने कहा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही ग्रंथ में है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत क्या है? वेदरूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल। किसने सुनाया? शुकदेव जी के मुख से। इसका गुण क्या है? यह अमृत के रस से भरा हुआ है और तीनों तापों, दुखों का नाश करता है। निष्कर्ष, सूत जी ने मुनियों से कहा कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक इस रस का पान करते रहो। यही कलयुग में परम धर्म और परम कल्याण का एकमात्र साधन है। याद रखिए, भागवत महापुराण का हर एक शब्द केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। प्रथम अध्याय ने हमें बताया कि भागवत ही हमारा लक्ष्य है। अब सूत जी ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे और हमें श्री कृष्ण की महिमा तथा उनकी कथाओं के दर्शन होंगे। यह कथा जारी रहेगी अगले अध्याय में। इस ज्ञान को अपने तक न रखें। इस श्लोक का अर्थ अपने अपनों के साथ भी साझा करें। ऐसे ही अद्भुत भागवत महापुराण ज्ञान को रोज सुनने के लिए, धर्म और भक्ति से जुड़ने के लिए डिवाइन भक्ति मंडल को सब्सक्राइब जरूर करें।